आपने भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में भगवान राम का आगमन तो देख लिया, लेकिन क्या आपको मालूम है कि बेहद विद्वान लंकापति रावण कहाँ का रहने वाला है? दशानन का जन्म कहाँ हुआ था और आज उस जगह की क्या स्थिति है? नमस्कार, मेरा नाम है अमोल दुबे और आज मैं आपको उस गांव के बारे में बताता हूँ जहां न केवल रावण का जन्म हुआ था, बल्कि रावण के पिता विश्रवा ऋषि भी यहीं पैदा हुए थे। यहीं रहकर रावण ने अष्टकोणीय शिवलिंग के सामने बैठकर भगवान शिव की आराधना की थी और उनसे वरदान प्राप्त किए थे। इसके बाद युवावस्था में रावण कुबेर से सोने की लंका लेने के लिए यहाँ से रवाना हो गए थे और फिर यहाँ वापस लौटकर नहीं आए। रावण का यह गांव कहीं दूर नहीं, बल्कि दिल्ली एनसीआर में ही है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित सेक्टर 1 के पास मौजूद गांव बिसरख को रावण का गांव कहा जाता है। सैकड़ों घरों वाले इस गांव के लोगों का रहन सहन जरूर सामान्य है, लेकिन वे काफी समृद्ध हैं। जिस रावण को पूरी दुनिया बुराई और अत्याचार का प्रतीक मानती है, उसी रावण को इस गांव में न केवल पूजा जाता है, बल्कि उसके जैसा विद्वान बालक पाने की कामना भी की जाती है। इस गांव में शिव का वह प्राचीन मंदिर भी है जहां रावण ने भगवान शिव की कृपा के लिए कई वर्ष तक कठोर तप किया था। मान्यता है कि रावण के गांव बिसरख में मौजूद इस सिद्ध शिवलिंग के दर्शन मात्र से मनवांछित फल की प्राप्ति हो जाती है। जहां दशहरे के दिन पूरे देश में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं, वहीं बिसरख में कहीं भी रावण दहन नहीं किया जाता है। उल्टा दशहरे पर रावण को बेटा मानकर याद किया जाता है। यहाँ की महिलाएं इस दिन रावण की जन्मस्थली पर बने मंदिर में अष्टकोणीय शिवलिंग की पूजा करने आती हैं। बताया जाता है कि यह वही शिवलिंग है जिसकी आराधना कर रावण ने भगवान शिव से वरदान प्राप्त किए थे। गांव की बुजुर्ग महिला कल्लोल देवी बताती हैं कि रावण बहुत विद्वान और भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था। वे कहती हैं, हम राम को भी अच्छा मानते हैं, लेकिन रावण को बेटा मानते हैं। वह यहाँ पैदा हुआ था, यहीं बड़ा हुआ। दशहरे के दिन यहाँ कोई रावण का पुतला दहन नहीं किया जाता है। बहुत साल पहले किसी ने पुतला जलाया था, लेकिन जिन्होंने यह काम किया था वहाँ कई अकाल मौतें हो गई। उस दिन के बाद से यहाँ इस दिन को शोक में मनाया जाता है और मंदिर में पूजा आराधना करते हैं। हालांकि घरों में राम सीता की भी आराधना की जाती है। लंकापति रावण की जन्मस्थली बिसरख में बने इस मंदिर की दीवारों पर रावण के चित्र हैं, लेकिन अभी तक इस मंदिर में रावण की मूर्ति नहीं है। न रामलीला, न रामायण और न ही रावण दहन। गांववासी बताते हैं कि यहाँ रामलीला या रामायण का कभी भी पाठ नहीं कराया जाता है और न ही रावण विरोधी कोई कार्य कराया जाता है। इस डर के पीछे मान्यता है कि यहाँ अगर कोई रामायण का पाठ कराता है तो हादसे होने लगते हैं, लोगों की मौतें होने लगती हैं। बिसरख में कोई ये भी नहीं कहता कि रावण में कोई दोष था। मंदिर में पुजारी रहे रामदास बताते हैं कि काफी साल पहले तक बिसरख में बस खुले में एक शिवलिंग था। जब इसकी ख्याति दूर दूर तक पहुंची कि यह रावण का गांव है, तो यहाँ एक बार दर्शन के लिए पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर भी आए। उनके दौरे के बाद से यहाँ 4 दीवारी बनाई गई और शिवलिंग के ऊपर मंदिर की चोटी बनाई गई। कई सालों से लोग रावण की विशाल प्रतिमा बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई आर्थिक मदद न मिलने के चलते अभी तक मंदिर में रावण की मूर्ति नहीं लगाई जा पाई है। इस मंदिर में शनिदेव, शिवलिंग सहित सामने मंदिर में शिव, पार्वती, गणेश और हनुमान जी की मूर्तियां लगाई गई हैं, लेकिन रावण के सिर्फ दीवारों पर छोटे छोटे चित्र उकेरे गए हैं। ग्रेटर नोएडा के बिसरख में रावण के जन्म का दावा किया जाता है। दिल्ली से करीब 56 किलोमीटर दूर इस गांव के लोग रावण की पूजा करते हैं। विजयादशमी के मौके पर दानवराज रावण के पुतले का दहन किया जाता है, लेकिन बिसरख में इस प्रकार का आयोजन नहीं होता। हालांकि सोमवार को इस मंदिर के प्रबंधन की ओर से आश्चर्यजनक फैसला लेते हुए रावण के मंदिर में राम दरबार की स्थापना की गई। उनकी प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया। मंदिर के पुजारी महंत रामदास ने राम दरबार की स्थापना को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है
कि राम और रावण समाज को एक ही संदेश देते हैं। ये दोनों बुद्धि, वीरता, दृढ़ता और सबको सम्मान देने की बात करते हैं। राम दरबार की स्थापना पर महंत ने कहा कि रावण महाराज हमारे सपने में आए। उन्होंने मुझसे कहा कि भगवान राम, सीता जी और लक्ष्मण जी की मूर्ति मंदिर में स्थापित की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मंदिर के गर्भगृह में अभी किसी की मूर्ति स्थापित नहीं है। इस वर्ष विजयदशमी के मौके पर हम महाराज रावण की मूर्ति की स्थापना यहाँ करने की योजना बना रहे हैं। हर हर महादेव।